निरंतर अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ और मन में यह पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का यह अटल विधान है, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। एक पुरानी सूक्ति है, संघे शक्ति कलयुग है। कलयुग में संगठन की ही शक्ति है, जिसका संगठन है उसी की विजय है। एक आदमी एक गांव में रहता था, कुत्ता को पत्थर मारा, कुत्ता भाग गया बेचारा। लेकिन वही पत्थर उठाकर जब मधुमक्खी के छत्ते पर मारा, व्यक्ति भाग गया। क्यों? कुत्ता अकेला था, मधुमक्खियां एकत्रित थी, इसलिए व्यक्ति को भागना पड़ा। देखिए, अहंकार और आत्मविश्वास ये एक ही परिवार के दो सदस्य हैं, लेकिन इन दोनों में कितना अंतर है। आत्मविश्वास कहता है मैं अच्छा हूं, लेकिन अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही अच्छा हूं। आत्मविश्वास कहता है मैं हार नहीं सकता, अहंकार कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता। आत्मविश्वास कहता है मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूं, अहंकार कहता है मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। कहते दोनों ही हैं, करके दिखाते भी दोनों हैं। फर्क केवल इतना है कि आत्मविश्वास की गूंज सफलता तक जाती है और अहंकार की गूंज विनाश तक। एक बार एक पक्षी समंदर से चोंच से पानी बाहर निकाल रहा था। तभी एक दूसरे पक्षी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, इस समंदर ने मेरे बच्चे को डुबा दिया और अब मैं इसे सुखा दूंगा। दूसरा पक्षी बोला, अरे यार, तुम भला इस समुद्र को कैसे सुखा पाओगे? तुम तो बहुत छोटे हो, पूरा जीवन लग जाएगा इसे सुखाने में। दूसरा पक्षी बोला, देना है तो साथ दो, सलाह नहीं। इसी तरह बहुत पक्षी आते गए और सभी एक दूसरे को कहते गए कि सलाह नहीं, साथ चाहिए। इस तरह हजारों पक्षी समुद्र को सुखाने के काम पर लग गए। ये देख भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ भी वहां जाने लगे। तो विष्णु जी बोले, तुम वहां जाओगे तो मेरा काम रुक जाएगा और तुम सभी पक्षियों से तो वह समुद्र सूखेगा भी नहीं। गरुड़ बोले, प्रभु साथ चाहिए, सलाह नहीं। फिर क्या? जैसे ही विष्णु जी आए समुद्र को सुखाने तो समुद्र डर गया और उसने उस पक्षी के बच्चे को लौटा दिया। निष्कर्ष, जीवन में सिर्फ सलाह ही नहीं बल्कि साथ देना भी जरूरी है, क्योंकि एकता ने बहुत ताकत होती हुई।